हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। हमने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ मास एक्शन या कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स लॉ। एक दूसरा इसके बाद जो पॉइंट है वो है अवोगाड्रोज लॉ। देखिए, गैलुसैक्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। इसमें एक्सपेरिमेंटल इसमें लिखा गया कि इन ए गैसियस केमिकल रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ गैसेस reactant and product are simple ratio in whole number। इसकी मीनिंग ये कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट कहा गया कि लाइक 20 ml hydrogen react with 20 ml chlorine to form 40 ml HCl। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट था। ऐसे ही जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि लिखा है 100 ml हाइड्रोजन react with 50 ml oxygen to form 100 ml water vapor। ये गैस वेपर। देखिए, गैस और वेपर में ये है ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जब जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में है उसके गैसियस फॉर्म को हम वेपर बोलते हैं। तो जैसे वाटर का कहीं भी अगर गैसियस फॉर्म होगा तो उसे वाटर वेपर, बिकॉज वाटर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है कि 100 ml हाइड्रोजन रिएक्ट विद 50 ml ऑक्सीजन टू फॉर्म 100 ml वाटर वेपर। तो इसका रेशियो हो गया 2H2 1:2, या ये है 1:1:2। तो इसमें ये कहा गया कि ये एक सिंपल रेशियो में कोई भी गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसियस हैं तो उनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा इन होल नंबर। यानी रेशियो ऐसा नहीं आएगा कि 1.10, रेशियो 1.5, रेशियो 2.35, ऐसा नहीं। एक सिंपल रेशियो होगा। इस पॉइंट को
और अच्छे से एक्सप्लेन किया अवोगाड्रो ने, और इसे क्लियर करने के बाद हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्होंने लिखा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल number of molecules at similar condition of temperature and pressure. For example, equal volume of gases have equal number of molecules एटम भी कह सकते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट तो एटम से फॉर्म होती है। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, एट 30 डिग्री C temperature and 1 atm pressure, 1 liter oxygen have X molecule। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 liter नाइट्रोजन ऑल्सो हैव X मॉलिक्यूल। इस टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के सिमिलर कंडीशन पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिमिलर होंगे। तो अब देखिए, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे। अब हम लोग इसे अगर हटा दें तो देखिए 2 मॉलिक्यूल 1 2, जितने भी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये 2 लीटर हो जिसमें 2 मोल्स हैं तो ये भी 2 मोल्स में 2 लीटर। ये आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पर आप वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट आता है, यहां पर आप ये भी जानिए कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट proved 22.4 liter gas is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecule at STP। STP की मीनिंग होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm। 1 atm यानी 760 mm। ये 760 mm 76 cm ऑन Hg ये ले सकते हैं। 760 टार, ये बहुत कुछ हो सकता है 1 atm में। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि 22.4 लीटर गैस इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे
इतने लीटर गैस में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसके बाद पॉइंट आता है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी 1808 में डाल्टन्स ने एटॉमिक थियरी दिया। इन्होंने लिखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन्होंने लिखा मैटर और फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये ध्यान रहे बुक में स्मॉलर भी दिया है, लेकिन जो डाल्टन्स का स्टेटमेंट था उसमें था स्मॉलेस्ट। ऐसा क्यों था वो भी हम आपको बताते हैं। मैटर आर फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल, these particles are known as atoms। जब डाल्टन ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम नाम दिया, डाल्टन ने लिखा कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। created nor destroyed, and नॉन ब्रेकेबल। तो अगर ये नॉन ब्रेकेबल है, नॉन डिवाइडेबल है, अगर एटम नॉन ब्रेकेबल है, नॉन डिवाइडेबल है, तो इसका मतलब ही हो गया कि वो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा को ही लिखते हैं स्मॉलेस्ट। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया एटम्स ऑफ an element are similar in mass, size and shape। Atoms of different elements or different in size, shape and मास। ये 4 पॉइंट नॉर्मली आप जानते हैं, पढ़ सकते हैं,
लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट जिसको लेकर के अवोगाड्रो का एक्सपेरिमेंट या अवोगाड्रो हाइपोथेसिस बहुत बाद में आई, उसका सबसे बड़ा रीजन जाता है डाल्टन्स के इस पॉइंट को जो इन्होंने लिखा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट does not combine only atoms of different element combine and form molecule or compound। इसका मतलब हो गया कि डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी के बेस पर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस का, यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल डज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये अवोगाड्रो ने जाकर के डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक का कॉन्सेप्ट दिया और उसी के बेस पर उन्होंने लिखा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट मोल कॉन्सेप्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोल कॉन्सेप्ट, और इस मोल कॉन्सेप्ट में दिया गया मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम C12 कार्बन का आइसोटोप। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम C12 इज कॉल्ड 1 मोल। ये एक मेजरमेंट के लिए आई हुई यूनिट है मोल, और जो 1 मोल को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम C12 is called 1 mole। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 C12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम C12। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल, अब देखिएगा, दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1 मोल एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ये लिख सकते हैं। एक बाद में डिफिनीशन आई कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल पार्टिकल, जो यूनिट यहां यूज करेंगे। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं
इज कॉल्ड 1 मोल। इसे तो अब लिख सकते हैं 1 मोल एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये लिख सकते हैं। अब अगर आपसे ये कहें कि 1 हाइड्रोजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर जाएं और ये बॉन्ड से मॉलिक्यूल बना लें, तो इसे आप लिखेंगे H2 का 1 मॉलिक्यूल, यानी 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल एटम, देखिएगा 1 मोल एटम हाइड्रोजन एटम, फिर 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1 मोल मॉलिक्यूल। ये एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब लिख सकते हैं कि 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला। ये फार्मूला इसे आप नोट कर लीजिए। और अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, 1 मोल एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। जो मोल कॉन्सेप्ट में आपके 2 फार्मूले में आए, नंबर 1 मोल एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इसी को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए how many number of
methane molecule in 1.6 ग्राम मेथेन। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल पूछा गया है, नंबर पूछा गया है, गिवन मास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फार्मूला पहले लिखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। अब किसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास नोट करेंगे, आप लिखेंगे मेथेन का, तो 12 और 4 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, और किसी भी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास का सम ही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आपने लिखा मेथेन के लिए, आपने कैलकुलेट कर लिया कि 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। सब ग्राम में रखेंगे तो ये इतना ग्राम आएगा। तो 16 ग्राम मेथेन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 23 मेथेन मॉलिक्यूल। तो अब आप लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मेथेन इज इक्वल टू अपॉन 16 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन। तो 1.6 ग्राम में तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 16 इंटू 1.6। तो आपने इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर -1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मेथेन मॉलिक्यूल। ये आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को अगर बढ़ा दिया जाए, इसी क्वेश्चन में जैसे हम आपको दे दें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो। तो आप कैलकुलेट करिएगा, एक मॉलिक्यूल में ओनली 1 मॉलिक्यूल है 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। तो इतने मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने होंगे और हाइड्रोजन एटम कितने, आप इसी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल के वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करिए। कल इससे रिलेटेड हम आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सभी पॉइंट्स। थैंक्स।